हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज से बेसिकली हम लोग प्लांट ओरिजिन यानी कि स्थावर विष, ये जो NCSM का सिलेबस है अगत तंत्र का, उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो उसमें फर्स्ट है वत्सनाभ। तो उसका हम लोग सब जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है वो सब कवर करेंगे। वत्सनाभ का लैटिन नेम है एकोनिटम फेरॉक्स, उसका संस्कृत नेम है वत्सनाभ, मराठी नेम है बचनाग, हिंदी नेम है मीठा जहर। उसको इंग्लिश में मॉन्क्स हुड कहा जाता है। उसका वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न है कि वो है कार्डियक पॉइजन, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है स्थावर विष, अकृत्रिम विष। अकृत्रिम ही आएगा क्योंकि वो प्लांट ओरिजिन है। फिर है वानस्पतिज महाविष, उसका फैमिली है रैननक्यूलेसी फैमिली, और उसका एक्टिव प्रिंसिपल है एकोनाइट। उसका जनरल डिस्क्रिप्शन है कि वो एक श्रब है 2 to 6 फीट, वो एनुअल या पेरेनियल प्लांट है। उसके लीव्स जो होते हैं वो डार्क ग्रीन इन कलर होते हैं, डिजिटेट होते हैं, और वो वाइटेक्स निर्गुंडी यानी कि निर्गुंडी जो प्लांट है उसके लीव्स के जैसे दिखता है। उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। उनका शेप बेसिकली इरेक्ट टर्मिनल स्पाइक ऑफ हेलमेट के जैसा उसका वन पेटल दिखता है। एंड स्पेशलिटी है मॉन्क्स हुड उसको कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा। उसका रूट जो होता है वो कॉनिकल और टेपरिंग होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 to 2 सेंटीमीटर थिक एट अपर एक्सट्रीमिटी। उसका कलर जो है डार्क ब्राउन है। When it is freshly cut, the color is whitish, but when it exposed to air, the color becomes pink, and when it dries, it becomes brown. Taste is generally sweet. It has no odor. All the parts of plant are poisonous, but root is most poisonous plant. देन उसका एक्टिव प्रिंसिपल एकोनाइट, जैसे कि पहले देखा हमने, और 2-3 है, पर यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकोनाइट। सूडो एकोनिटम आपको याद रहा तो ये 2-3 है वो आप याद कर लो, नहीं तो बेसिकली आपको यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकोनाइट। उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि एकोनिटम जो है वो स्टिमुलेट करता है पहले, देन डिप्रेस करता है मायोकार्डियम, देन स्मूथ मसल्स ऑफ द हार्ट, स्केलेटल मसल्स, CNS एंड देन पेरिफेरल नर्व्स। उसका फैटल डोज जो है वो एकोनाइट, जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है, उसका 4 मिलीग्राम है, और अगर रूट आपने लिया तो वो 1 ग्राम है, यानी कि 1000 मिलीग्राम। सो अगर आपको एक्टिव प्रिंसिपल के फॉर्म में फैटल डोज पूछा तो वो 4 मिलीग्राम है, और अगर रूट पूछा तो फिर वो 1 ग्राम है, यानी कि 1000 मिलीग्राम। सो आपने अगर एक्टिव प्रिंसिपल लिया तो वो बहुत कम मात्रा में आपको लगेगा, पर अगर आपने रूट लिया तो फिर वो 1 ग्राम लगेगा। जूस लिया लीव्स का या फ्लावर्स का तो उसका फैटल डोज है 250 ml, और एक्सट्रैक्ट लिया मतलब जूस का ही स्वरस जिसे बोलते हैं उसको 5 मिलीलीटर लगेगा। फैटल पीरियड जो है वो बहुत कम है इसका, 6 hours। साइंस एंड सिम्टम्स में 2 है, एक लोकल एक्शन, एक इंटरनल एक्शन। लोकल एक्शन यानी कि अगर आप उसको हैंडल करते हैं, रब करते हैं, तो क्या उसके इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। तो इफ़ लीव्स एंड फ्लावर्स आर हैंडल्ड और रब्ड, टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस ऑकर्स इन हैंड्स। सो अगर आपने उसको हैंडल किया, रब किया हाथों पे, तो टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि चीटियाँ आना, ऐसा जिसको बोलते हैं वो, नमनेस, एंड एक दाह जो होता है वो भी इसमें दिखता है। एंड ड्यू टू पोलन ग्रेन्स देयर इज़ पेन एंड स्वेलिंग ऑफ आइज़। अगर आइज़ में पोलन ग्रेन्स उसके चले गए तो पेन एंड स्वेलिंग दिखती है। इंटरनल एक्शन, एकोनाइट if ingested in any form it produces sensation of tingling and numbness, सेम जो लोकल एक्शन में हम लोग ने देखा, विद इन फ्यू सेकेंड्स। These symptoms first seen on lips, mouth, tongue, throat and then spread all over the body. After this, salivation, nausea, vomiting, pain in abdomen and sometimes diarrhea is also seen.
देयर इज ड्राइनेस इन द माउथ. पेशेंट इज अनेबल टू swallow, causing dysphagia. Profuse sweating is seen and patient is paralyzed. There is vertigo यानी कि चक्कर आना along with sensory loss in vision, hearing and speech. Diplopia may be seen. Diplopia मतलब डबल विजन दिखता है. With blurred speech, patient cannot speak. Patient feels ringing in ear. There is muscular weakness in limbs that progresses to ataxia. एटैक्सिया मतलब बेसिकली जो बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है पॉइजनिंग के वत्सना पॉइजनिंग के पेशेंट में. इसमें हिपस रिएक्शन भी दिखाई देता है पेशेंट में. सो हिपस रिएक्शन मतलब बेसिकली एकोनाइट पॉइजनिंग में अल्टरनेट डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स दिखाई देता है, उसको ही हिपस रिएक्शन बोलते हैं. ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको पूछ सकते हैं कि एकोनाइट पॉइजनिंग में हिपस रिएक्शन जो दिखता है उसका मीनिंग क्या है. उसके बाद है ब्लड प्रेशर फॉल्स इन अर्ली स्टेजेस. रेस्पिरेशन इज रैपिड बट बिकम्स स्लो ग्रेजुअली. पल्स बिकम स्लो, स्किन बिकम्स कोल्ड, माइंड रिमेन्स क्लियर. डेथ इज ड्यू टू एस्फेक्सिया और सिनकोप. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है पैरालिसिस एंड हार्ट फेलियर. इसमें ट्रीटमेंट में दो आएंगे, एक तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड एक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद है टंकन, जिसको एंटीडोट भी माना जाता है एकोनाइट का, वत्सनाप का. सो टंकन का हम लोग को भर्जन संस्कार करना है अग्नि पे और उसका प्योर फॉर्म जो है वो यूज़ करना है. टंकण भस्म को हम लोग गोघृत के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. टंकण भस्म को गोघृत में ऐड करके उसको हम लोग को पीना है अगर एकोनाइट पॉइजनिंग हो गया है तो. अजादुग्ध भी दिया जाता है पॉइजनिंग में. अर्जुन त्वक चूर्ण अलॉन्ग विथ मधु एंड गोघृत इज़ ऑल्सो एडवाइज्ड. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न गैस्ट्रिक लवाज, उसमें KMNO4 का गैस्ट्रिक लवाज दिया जाता है. उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 1:1000. देन इंजेक्शन दिया जाता है डिजिटैलिट 0.25 मिलीग्राम. बाकी PM फाइंडिंग्स, लास्ट वन. No specific signs are found. Traces of aconite can be found in stomach. Aconite is highly decomposed in human metabolism and all the internal organs are congested. इसका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है. तो एक्सीडेंटल, इट इज़ यूज्ड इन क्वैक्स इन देयर रेमेडीज. इट इज़ ऑल्सो मिक्स्ड इन अल्कोहल टू इंड्यूस इंटॉक्सिकेशन. होमिसाइडल में इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर होमिसाइडल पर्पज ऑफ अनवांटेड रिलेटिव्स. एंड देन इट इज़ कंसिडर्ड एज होमिसाइडल, आइडियल होमिसाइडल पॉइजन. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल, लो फेटल डोज. जैसे कि हमने देखा कि उसका एक्टिव प्रिंसिपल हम लोग को सिर्फ 4 मिलीग्राम लगता है. शॉर्ट फेटल टाइम 6 आवर्स है. तब तक can be given easily with pink colored drinks. Finding tingling taste can be subsided with sweet or betel leaves. It rapidly decomposes in human metabolism, so cannot be detected in chemical analysis. Symptoms mimics heart disease. सो इसीलिए एकोनिटम फेरोक्स यानी कि वत्सनाप को आइडियल होमिसाइडल पॉइजन कहा जाता है. इस पे अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस हमें MCQ, SAQ या LAQ आ सकता है. 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या फिर MCQ आ सकता है. सो अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो ऐसे पॉइंट्स में लिखा तो ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्टेड है. वत्सनाप का भाव प्रकाश में श्लोक भी है, वो भी आप याद कर सकते हो. इतना एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है. थैंक यू सो मच.